नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। एक विशेष खबर के साथ हम उपस्थित हैं अपने दर्शकों के लिए। बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान है और तीसरे अमृत स्नान पे बसंत पंचमी के दिन क्या कुछ विशेष महत्व है, क्या योग बन रहा है, ये सभी हम दिखलाएंगे। फिलहाल अभी आप जो देख रहे हैं, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना का दिन होता है और जितने भी श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ पहुँचे हैं, तीसरा अमृत स्नान का लाभ उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि करोड़ों करोड़ की संख्या में यहाँ पे लोग देश विदेश से पहुँच रहे हैं और तीसरा अमृत स्नान सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन रखा गया है। और उस दिन जैसे 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का योग आया है, इसी तरीके से 144 वर्ष के बाद पुनः बसंत पंचमी में कुछ खास योग बन रहे हैं, जो कि जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में शिक्षा, दीक्षा, बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है और बुद्धि की जो देवी हैं वो माँ सरस्वती हैं। और आज आपको हम बताते चलें कि बसंत पंचमी के दिन एक विशेष योग बन रहा है और इस योग में अमृत स्नान का विशेष महत्व बन रहा है। आप देख सकते हैं ये महाकुंभ की तस्वीरें हैं, किस तरीके से करोड़ों करोड़ की संख्या में श्रद्धा के साथ लोग डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इस बार का जो महाकुंभ लगा है वो पूरे विश्व का सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जितने भी सनातनी हैं, देश विदेश हर जगह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो चलिए हम एक विशेष कवरेज के साथ उपस्थित हुए हैं, हम दिखलाते हैं कि बसंत पंचमी पर क्या कुछ योग बन रहा है, किस तरीके से पूजा अर्चना करना है माँ सरस्वती का। इस सभी के साथ हम विशेष कवरेज के साथ अपने जनहित खबर के जितने भी दर्शक हैं सभी के लिए एक स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं विशेष कवरेज बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान की क्या महत्व है और क्या कुछ फायदे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान और पर्व स्नान का दौर जारी है। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी पर होगा। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है और विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा की जाती है। माता सरस्वती को विद्या, बुद्धि और ज्ञान, विवेक की देवी माना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वर्ष अद्भुत योग में महाकुंभ का आयोजन किया गया है और यह योग 144 वर्ष में एक बार ही बनते हैं। इसी के साथ बसंत पंचमी पर भी 144 वर्ष बाद विशेष शुभ योग बन रहे हैं। बसंत पंचमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। माघ माह में शुक्ल पंचमी तिथि 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:14 से शुरू होकर 13 फरवरी सोमवार को सुबह 6:52 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पंचमी तिथि पर शनिदेव सुबह 8:51 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पंचमी तिथि को शिव योग, सिद्ध साध्य योग और रवि योग भी बन रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन करें अमृत स्नान। इस बार महाकुंभ के अवसर पर बन रहे योग पूरे 144 वर्ष के बाद बने हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान का बहुत महत्व होता है और बसंत पंचमी के दिन भी अमृत स्नान होगा। बसंत पंचमी को संगम नगरी में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से अमृत स्नान के लाभ के साथ साथ विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होगी। कब करें स्नान? 2 फरवरी को बसंत पंचमी का व्रत रखें और 3 फरवरी को संगम स्नान का लाभ लें। 3 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक स्नान का सबसे अच्छा मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में स्नान से कई गुना पुण्य लाभ होगा। महाकुंभ में अमृत स्नान को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। अमृत स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दिन ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान करने पर मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है।
माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। बसंत पंचमी पर पूजा। बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा से माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन पूजा करने से शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा में बच्चों और पढ़ाई कर रहे लोगों को जरूर शामिल होना चाहिए। इससे सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी पर पाठ्य सामग्री का दान भी अच्छा माना जाता है। हिंदू धर्म में महाकुंभ मेले को सबसे बड़े और सबसे पवित्र समारोह में से एक माना जाता है। हर 12 साल में यह भक्ति भरा मेला एक बार आता है। 2025 में इस शुभ आयोजन में भाग लेने के लिए करोड़ों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी संगम में जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का मिलन होता है, माना जाता है कि यहां पूजा अनुष्ठान और अमृत स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष और सभी पापों से छुटकारा मिलता है। खासकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से साधु और संत श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। साधु संतों के साथ श्रद्धालु भी अमृत स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि मां सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी का त्योहार उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का व्रत और पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन जो भी मां सरस्वती का व्रत और पूजन करता है, वो संगीत, कला और ज्ञान के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करता है।